हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्याकुलम ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग समझेंगे कि भारत का मानचित्र क्या होता है, राज्य किसे कहते हैं, केंद्र शासित प्रदेश क्या होता है, द्वीप समूह यानी आइलैंड क्या होता है। देखिए, मानचित्र यानी भारत का नक्शा, ये भारत का मैप है। जैसे आप लोग घर का भी नक्शा बनवाते हैं, ये यहाँ से एंट्री होगी, डाइनिंग रूम होगा और यहाँ पर बेडरूम होगा, तो इस तरह से घर का नक्शा होता है। ऐसे ही यहाँ पर देखिए गूगल मैप होता है। तो गूगल मैप में क्या होता है कि आप लोग देखते हैं कि ये है इंडिया गेट है, यहाँ से जब हम लोग जाएंगे तो ये ऐसे फिरोज शाह कोटला बगल में पड़ेगा। तो ऐसे आप लोग नक्शा देखते तो ऐसे ही भारत का भी नक्शा होता है। तो भारत के नक्शे में भी हम लोग ऐसे देखते हैं, ये बगल चाइना है, ये बगल में पाकिस्तान है, पड़ोसी का घर। तो ऐसे ही हम लोग ये देखते हैं। अब देखिए, ये जो नीला नीला जो आपको दिख रहा है, ये होता है समुद्र। केंद्र और राज्य को मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। देखिए, जब आप लोग स्कूल जाते होंगे तो आपने देखा होगा कि स्कूल में कई सारी कक्षाएं होती हैं। कक्षा 6, कक्षा 7, 8, 9, 10 कई सारी कक्षाएं होती हैं। अब देखिए, इन कक्षाओं में क्लास में टीचर नियुक्त किए जाते हैं, जो क्लास टीचर होते हैं, जिनके पास सारी ताकतें होती हैं कि क्लास के बच्चे की अटेंडेंस देखें, उसको दंडित करें। ठीक है, तो जो क्लास का मैनेजमेंट कोई नहीं देखता, कोई क्लास टीचर नहीं देखता, तो फिर क्या करते हैं, तो ऐसी क्लासेस को प्रिंसिपल खुद मैनेज करते हैं। प्रिंसिपल कैसी कक्षाओं को देखेंगे, प्रिंसिपल ऐसी कक्षाओं को देखेंगे जिनको उनको ज़रूरत महसूस होगी कि नहीं, ये जो कक्षा है इसमें उद्दंड बच्चे हैं या कुछ यूनिक टाइप के बच्चे हैं, बहुत होशियार हैं, जो आगे जा सकते हैं। जो कुछ अलग टाइप के लोग होंगे उनको प्रिंसिपल साहब खुद मैनेज करेंगे। अब ये जो स्कूल की पूरी कहानी बताई, इसको इस मानचित्र के साथ हम लोग जोड़ते हैं। तो अब देखिए, जो ये क्लास टीचर होते हैं, तो ये क्लास टीचर आपके क्या बन गए, मुख्यमंत्री बन गए। और जो स्कूल के प्रिंसिपल थे उनको आप प्रधानमंत्री समझ लीजिए। तो इस तरह से स्कूल के माध्यम से आप इस पूरे मानचित्र को समझ सकते हैं। देखिए, पूरा स्कूल आपका क्या हो गया, स्कूल आपका ये पूरा भारत हो गया। अब इस स्कूल में जो कक्षाएं थी अलग अलग, वो कक्षाएं आपकी क्या हो गई, राज्य हो गई। कक्षा में जो क्लास टीचर हुआ करते थे वो आपके क्या बन गए, मुख्यमंत्री बन गए। मैंने बताया था कुछ यूनिक बच्चे जहाँ होते हैं या फिर कुछ ऐसे जहाँ पर क्लास टीचर नहीं आना चाहते, जिन क्लास को प्रिंसिपल खुद ही मैनेज करते हैं इसी को लगा करके, लेकिन पूरा मैनेजमेंट वो खुद देखते हैं। तो ऐसे कक्षाओं को जिनको प्रिंसिपल देखते हैं, तो यानी केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। केंद्र शासित क्यों कहा जाता है, केंद्र का शासन होता है। अब केंद्र का शासन देखिए, केंद्र वहीं पर होगा जहां पर मीटिंग्स होंगी, जैसे प्रिंसिपल बैठेंगे, प्रबंधक बैठेंगे, टीचर्स बैठेंगे, तो वो एक कमरा केंद्र कहलाता है। ऐसे जो भारत की राजधानी है दिल्ली, ये कहलाता है केंद्र बिंदु। पूरे भारत का अगर केंद्र देखें तो ये दिल्ली कहलाता है। अब दिल्ली क्यों कहलाता है, क्योंकि जितने भी नेता होते हैं, चाहे वो राष्ट्रपति हों, बड़े बड़े नेता हों, सारा कुछ यहीं से मैनेज किया जाता है। लोकसभा, राज्यसभा, ये सब क्या है आगे मैं बताऊंगा बेसिक से, लेकिन ये सब यहीं पर होती है। सुप्रीम कोर्ट भी यहीं पर है। इसलिए इतनी बड़ी जिम्मेदारी को किसी राज्य के अंडर में तो किया नहीं जा सकता, इसलिए केंद्र खुद देखेगा। सरकार कौन, यानी प्रिंसिपल, यानी कौन, जो अपने प्राइम मिनिस्टर होंगे, इस समय कौन है, नरेंद्र मोदी जी, तो वो पूरा मैनेज करेंगे। तो ऐसा प्रदेश कौन सा प्रदेश कहलाया, केंद्र शासित प्रदेश। इसके अलावा ये आपका चंडीगढ़, ये भी केंद्र शासित प्रदेश हो गया। अब चंडीगढ़ क्यों केंद्र शासित प्रदेश हुआ, देखिए, पंजाब और हरियाणा जब अलग हुए थे ना, तो इन दोनों में चंडीगढ़ को लेकर के विवाद था कि चंडीगढ़ को हम लेंगे। तो क्या किया गया, केंद्र ने कहा कि दोनों लोगों की लड़ाई खत्म करते हैं, इसको अपने अंडर में ले लेते हैं। तो प्रिंसिपल साहब ने उसको अपने अंडर में ले लिया, इसलिए ये भी क्या है, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है। इसके अलावा देखिए, जितना आपको ये नीला हिस्सा दिखता है, ये सब समुद्र का पार्ट होता है। ठीक है, तो ये देखिए, यहाँ पर ये ज़मीन है अपनी, तो यहाँ से ये इतनी दूरी पर ये टापू टाइप के हैं। तो ये जो टापू हैं ना समुद्र के ऊपर, लक्षद्वीप, इसके अलावा ये अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, इनकी संस्कृति, कल्चर अलग होता है, इसलिए केंद्र सरकार इनको अपने अंडर में रखती है। तो इनका भी मैनेजमेंट कौन देखेगा, केंद्र देखेगी, इसलिए ये भी क्या होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश होते हैं। इसके अलावा दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव हो गया, और ये लद्दाख और ये जम्मू कश्मीर, ये भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, क्योंकि आपने देखा होगा ये पूरा पार्ट जम्मू कश्मीर का था। लेकिन फिर क्या हुआ, केंद्र ने 31 अक्टूबर 2019 को अलग करके केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, क्योंकि आपने देखा होगा कि यहीं पर
काफ़ी लड़ाई झगड़े होते रहते थे, तो 370 हटा करके केंद्र ने कहा कि लाओ प्रिंसिपल साहब खुद देखेंगे, तो केंद्र शासित प्रदेश ये भी बन गया। तो ये राज्य क्या होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश क्या होते हैं, ये आप लोगों को समझ में आ गया कि राज्य कुछ नहीं है, ये भारत के अंदर की कक्षाएं हैं, ये सब क्या है, राज्य हैं। केंद्र शासित प्रदेश क्या होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश जिसमें केंद्र सरकार का शासन चलता है वो कहलाते हैं केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश कौन होगा, जिसमें केंद्र सरकार यानी प्रिंसिपल साहब का शासन चलेगा, वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे केंद्र शासित प्रदेश। अब देखिए जो लक्षद्वीप है, ये पानी के पास जो होते हैं, ये कैसे दिखते हैं, अंडमान एंड निकोबार, ये आइलैंड द्वीप समूह क्या होता है। तो देखिए इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। देखिए ये जो लक्षद्वीप है ना, इसको अगर हम बड़ा करके देखें तो ये कुछ ऐसा दिखता है लक्षद्वीप। तो ये पानी होता है, पानी के ऊपर ये थोड़ी थोड़ी ज़मीन होती है। तो ये जो थोड़ी थोड़ी ज़मीन होती है ना, इसे हम लोग टापू टाइप का जो होता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं द्वीप। और इन सभी द्वीपों को जब हम मिला देते हैं तो ये कहलाता है द्वीप समूह। तो इस पूरे को हम लोग बोल देते हैं लक्षद्वीप द्वीप समूह। ऐसे ही अंडमान निकोबार में ही छोटे छोटे टापू हैं, तो इन टापू को बोलते हैं द्वीप, और पूरे को बोल देंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये पूरा क्या है, द्वीप समूह। देखिए टापू कुछ अगर हम इसको और बड़ा करके देखें तो टापू देखिए ऐसे समुद्र होता है, तो समुद्र के ऊपर ऐसे ज़मीन कहीं पर निकली होती है बहुत ऊंची, तो ये टापू टाइप के होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे जब ये टापू मिल जाते हैं, देखिए ये बहुत सारे छोटे छोटे बहुत सारे टापू मिल जाते हैं, ये पूरा क्या कहलाएगा, ये पूरा कहलाएगा द्वीप समूह। और ये छोटे छोटे क्या कहलाएंगे, ये द्वीप कहलाएंगे यानी आइलैंड कहलाएंगे। और ये बड़ा सा क्या कहलाएगा, द्वीप समूह कहलाएगा। द्वीप समूह को आर्किपेलागो बोलते हैं इंग्लिश में। आई होप आप ये समझ गए होंगे कि राज्य क्या होते हैं और केंद्र शासित प्रदेश क्या होते हैं। आइलैंड किसे कहते हैं, द्वीप समूह क्या होता है, समुद्र क्या होता है। समुद्र देखिए ये जो नीला नीला भाग दिखता है, ये सब समुद्र का भाग होता है। तो अब कई सारे राज्य मैंने बताए, हर राज्य में अलग अलग मुख्यमंत्री हैं, कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और वहाँ के राज्यपाल, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और वहाँ के जो प्रशासक हैं उनके बारे में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। कि अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं कि भारत में अब आपसे पूछा जाए कि भाई कुल कितने राज्य हैं। भारत में कुल 28 राज्य हैं। और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, या 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम पूछ ले तो कौन कौन से हैं, देखिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये पहले राज्य थे, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश बन गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इसके अलावा चंडीगढ़ और दिल्ली, दादर नगर हवेली और दमन व दीप, देखिए पहले अलग अलग हुआ करते थे दादर नगर हवेली दमन दीप, लेकिन अब इनको जोड़ दिया गया। दादर नगर हवेली और दमन दीप को जोड़ दिया गया, अब ये एक ही होते हैं और इनकी राजधानी दमन है। राजधानी के बारे में अगला वीडियो में अपलोड कर दूंगा और ट्रिक से याद करवा दूंगा। अगला केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी है, फिर है लक्षद्वीप और फिर है अंडमान एंड निकोबार द्वीप। तो इस तरह से भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये सेशन समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।